ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, यही भारतीय सेना के जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पेंशन और वेतन आयोग से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं उनको देखते हैं। देखिए, पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास में है और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास में है और वित्त मंत्रालय यानी पैसा देने वाला मंत्रालय हमारे निर्मला सीतारमण जी के पास में है। अब इन तीनों से ही उम्मीद की जा रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर इसका गठन, इसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जो पेंशनर्स है उनको भी वेतन आयोग में शामिल रखा जाए। इसको लेकर एक पत्र वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 29 जुलाई 2025 को सीधा पत्र प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को लिख दिया गया है और इसमें कहा गया है कि रेस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय श्रीमान, द फॉर्मेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन वाज अनाउंस्ड ऑन 16 जैन 25 यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा आपने 16 जनवरी 2025 को करी है। हाउएवर इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 मंथ यानी 6 महीने गुजर चुके हैं, ना तो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करवाए हैं और ना ही चेयरमैन और इसके मेंबर का अपॉइंटमेंट करवाया है। दिस रूमर इज गेनिंग मोमेंटम दैट दिस टाइम द गवर्नमेंट में कीप द एक्स सर्विसमैन आउट ऑफ दिस एम्बिट ड्यू टू विच द एंगर टुवार्ड्स द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग अमंग द एक्स सर्विसमैन। और ये जो अफवाह है अब ये रफ्तार पकड़ रही है जिसमें एक्स सर्विसमैन सोच रहे हैं कि उनको 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जाएगा, यानी 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ड्यू टू विच द एंगर टुवार्ड्स द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग अमंग्स द एक्स सर्विसमैन। और इस कारण भूतपूर्व सैनिकों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। फिर लिखा है कि एज योर ओनर नोज दैट ड्यू टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th एंड सेंट्रल पे कमीशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट, unhappy ex-servicemen of JCOs/OR categories have been agitating for the last 10 years for their legitimate rights। यानी 6ठे और 7वें वेतन आयोग में जो जेसीओ और जवानों की पेंशन में विसंगतियां रही है, इसको लेकर लगातार 10 सालों से वो इसके लिए धरना प्रदर्शन और इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी पेंशन विसंगतियों को दूर किया जाए। विच हैव बीन इग्नोर्ड बाय द पे कमीशन एंड द गवर्नमेंट। और इसमें आप देखेंगे इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो चाहे ओआरओपी का मुद्दा हो, इसको सरकार के साथ साथ वेतन आयोग ने भी नकार दिया है। वन ऑफ द रीजन फॉर इग्नोरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ JCOs/OR कैटेगरीज बाय द कमीशन इज दैट एक्स सर्विसमैन आर नॉट कंसिडर एज स्टेक होल्डर एंड कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्विस हेडक्वार्टर, whereas pay and allowances and pension of armed forces of various trades or ranks are complicated, being terms and condition of service differ from the civilian as well as hardship of various ranks faced on the ground। देखिए, वेतन आयोग में भूतपूर्व सैनिकों का हिस्सा यानी भूतपूर्व सैनिकों की ओर से भी एक मेंबर होना चाहिए, उसको नहीं रखा जा रहा है और उनकी जो पेंशन है उसको लेकर वेतन आयोग में रिकमेंडेशन सर्विस हेडक्वार्टर द्वारा दी जा रही है। जबकि अलग अलग रैंक है और अलग अलग ट्रेड है, इनकी बात को सही तरीके से रखने के लिए और सिविलियन से ये अलग है इस बात को समझाने के लिए जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी वेतन आयोग में स्टेक होल्डर रखा जाना चाहिए। सर्विस हेडक्वार्टर हैज़ फेल्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ JCOs/OR कैटेगरी। और JCOs एंड OR की बात नहीं सुने जाने के कारण और सर्विस हेडक्वार्टर की बात सुने जाने के कारण जो JCO एंड जवानों के मुद्दे हैं वो पिछड़ चुके हैं। हैज़ द फॉलोइंग आर रिक्वेस्टेड, यानी ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन किया जा रहा है, काइंडली कंसिडर एक्स सर्विसमैन ऑफ JCO/NCO/OR कैटेगरीज एज स्टेक होल्डर्स एंड रिकमेंडेशंस सबमिटेड बाय दीज कैटेगरीज में प्लीज बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी JCO, NCO और जवानों को वेतन आयोग में एज ए स्टेक होल्डर माना जाए और इनकी ओर से जो रिकमेंडेशन दी जा रही है उनको भी कंसिडर किया जाए, वेतन आयोग में शामिल किया जाए। प्लीज अनाउंस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरमैन मेंबर्स एट द अर्लीस्ट, प्लीज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड द सजेशन मेंशन इन पैरा 3। यानी जो एक्स सर्विसमैन को 8वें वेतन आयोग में स्टेक होल्डर मानते हुए
टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी करें, साथ ही साथ चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करें। इफ पॉसिबल काइंडली इनक्लोज वन एक्स सर्विसमैन ऑफ JCO NCO OR categories in the commission either as a member or any other appointment to assist the commission in the matter of ex servicemen of JCO and OR categories। सबसे शानदार पॉइंट रखा गया है कि एक्स सर्विसमैन की ओर से एक मेंबर को 8वें वेतन आयोग की समिति में शामिल किया जाए, ताकि JCO जवानों एक्स सर्विसमैन के मुद्दों को सही तरीके से 8वें वेतन आयोग में शामिल करवाया जा सके। दोस्तों, आप तीनों मुद्दों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीर बहादुर सिंह जी के लिए एक कमेंट जरूर करें। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा एन वक्त पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को 8वें वेतन आयोग में एक्स सर्विसमैन की जो मंशाएं हैं उनको लेकर आगाह कर दिया है। ये लेटर इन तीनों के पास में पहुंच जाएगा तो इनको पता चल जाएगा कि हमारे एक्स सर्विसमैन क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक्स सर्विसमैन 8वें वेतन आयोग में शामिल रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि 8वें वेतन आयोग से बाहर ही कर दिया तो उसके बाद ना तो स्टेक होल्डर की बात आती है और ना ही कमेटी में किसी एक्स सर्विसमैन को रखने की बात आती है। फिर मतलब ही क्या रहेगा? सरकार ये कह के 8वें वेतन आयोग से बाहर रख सकती है कि 8वां वेतन आयोग तो 7वें वेतन आयोग के बाद 10 साल के बाद आ रहा है, जबकि OROP के तहत एक्स सर्विसमैन की पेंशन हर 5 साल में बढ़ रही है। अब दोस्तों, जो न्यू फाइनेंस बिल आया है उस फाइनेंस बिल में क्लियर लिखा गया है कि सरकार चाहे तो वेतन में जो भेदभाव है वो रख सकती है। जो पहले रिटायरमेंट आ चुके पिछले वेतन आयोग के जो पेंशनर्स है उनके कंपैरिजन में नए वेतन आयोग के तहत आए हुए पेंशनर्स की पेंशन में अंतर रह सकता है। ये कानून है, कानून कहता है, लिखित में है। और इसी के कारण अब संशय पैदा हो चुका है भूतपूर्व सैनिकों के बीच में कि कहीं हमें वेतन आयोग के दायरे से बाहर तो ना कर दे। और इसी को लेकर यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी ने मुद्दा उठाया है और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री को बता दिया कि आप ऐसा करने की हिम्मत ना करें और इससे भूतपूर्व सैनिकों में नाराजगी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।